तो नमस्कार मेरे किसान भाइयों, मध्य प्रदेश सरकार का बजट जारी हो चुका है और मध्य प्रदेश के बजट में किसान सम्मान निधि प्रति साल 12,000 रुपए देने की बात कही गई है। अब जो बजट में होता है वो सत्य ही होता है, तो इसको हमें आपको बड़ा स्पष्ट करके जवाब देने वाला हूं कि आखिरकार 12,000 रुपए किसान सम्मान निधि के बारे में उल्लेख क्यों है और किसानों को क्या 12,000 रुपए मिलेंगे या वही जो 6,000 रुपए मिल रहे हैं वो मिलेंगे। और इसी के साथ में 22वीं किस्त जो है ये 4,000 रुपए कुछ किसानों को मिलने वाली है, तो उसके बारे में भी अपडेट आ चुका है। तो इस वीडियो में बने रहें, आप लोगों को किसान सम्मान निधि को लेकर सारी अपडेट मिल जाएगी। और जो किसान भाई सीएम किसान कल्याण योजना के लिए इंतजार कर रहे हैं तो मैं उसके बारे में भी इस वीडियो में आप लोगों को अपडेट देने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप वीडियो कहां से देख रहे हो और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को अपडेट मिलता रहे। आप लोग देखोगे पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर 12,000 प्रति साल मिलेंगे। 22वीं किस्त को लेकर यहां पर अपडेट है किसान सम्मान निधि को लेकर, और इसी के साथ में सीएम किसान कल्याण योजना को लेकर भी अपडेट है। बजट में इसके बारे में उल्लेख भी करा गया है। सरकार का बड़ा ऐलान हो गया है, नई लिस्ट जारी है, उसके बारे में अपडेट देने वाला हूं। पैसा कब आएगा ये आपको अपडेट मिलेगा। तो रोजगार गुरु को आप लोग क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यूट्यूब चैनल को, ताकि मैं आप लोगों को ऑथेंटिक सटीक और रियल जानकारी दे सकूं। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, अगर आप यूज करते हो तो ज्वाइन कर लेना ताकि मैं वहां पर आप लोगों को अपडेट और भी प्राप्त करा दूं। अभी आप देखोगे कि बुधवार के रोज जगदीश देवड़ा जो कि हमारे उप मुख्यमंत्री के साथ साथ में वित्त मंत्री भी हैं, इन्होंने बजट पेश करा है और बजट 2026-27 की विधानसभा सत्र में प्रस्तुत करते हुए 18 फरवरी 2026 को दिया है जवाब। अनुमानित जो बजट है, इस बजट में पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर 12,000 रुपए प्रति साल देने का उल्लेख करा गया है। आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर आप देखोगे तो 20वां नंबर पॉइंट है और 21वां नंबर पॉइंट है। अगर आपको पूरा बजट पढ़ना हो तो बहुत लंबा है, मैंने डाल दिया पीडीएफ, आप उसे पढ़ सकते हैं, उसमें सारी जानकारी मिल जाएगी। टेलीग्राम के लिंक नीचे है, उसे ज्वाइन करोगे ना तो वहां पर आपको बजट का पूरा इतिहास मिल जाएगा, क्या क्या बजट में आया है। आप देखोगे कृषि उत्पाद को लेकर, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा, अगर मैं कह दूं कि यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है 1,25,000 है ना ट्रांसफार्मर स्थापित करना है सिंचाई के लिए, ऊर्जा के निर्माण आपूर्ति और स्रोत करने के लिए प्रधानमंत्री कृषक सूर्य मित्र योजना के माध्यम से 1 लाख सोलर सिंचाई पंप किसानों को देना है। और इसी के साथ साथ में आप देखोगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि अंतर्गत किसान परिवारों को 6,000 है ना प्रति वर्ष की आर्थिक सहायता प्राप्त हो रही है। हमारी सरकार द्वारा भी मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 6,000 रुपए प्रति वर्ष जोड़कर कुल 12,000 रुपए प्रति वर्ष का लाभ यहां पर दिया जा रहा है। कितना दिया जा रहा है? 12,000 रुपए का लाभ प्रति वर्ष दिया जा रहा है। तो 12,000 रुपए इन्होंने दोनों को जोड़ के बता दिया, यानी कि पीएम किसान सम्मान निधि के 6,000 रुपए और साथ में सीएम किसान कल्याण योजना, जैसे हम मध्य प्रदेश में सीएम सम्मान निधि के नाम से जानते हैं, उसके 6,000 रुपए, दोनों मिलाकर 12,000 रुपए सरकार ने कर दिया है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि किसानों को बजट अच्छा मिला है, तो हो सकता है चुनाव के माध्यम से, चुनाव को ध्यान में रखते हुए सरकार सीएम किसान कल्याण योजना की राशि को बढ़ा दे। ये लग रहा है कि ये हो सकता है। जो भी अपडेट आएगा ना, मैं आपके साथ में इसको क्या करूंगा, साझा करूंगा, ताकि आप लोगों को सही जानकारी मिल सके। और इसी के साथ में पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त को लेकर बड़े चिंतित हैं। मैंने आपको बताया था कि 1.5 लाख से अधिक किसानों के नाम कट चुके हैं। यदि आप लोग इंतजार कर रहे हैं तो पीएम किसान सम्मान निधि की तारीख हुई फाइनल, जारी जानिए कब होगी 2,000 रुपए की है ना किस्त की आपके अकाउंट में जारी। तो मैं आपको बता दूं 2,000 रुपए जो है ये 2,000 रुपए ही मिलेंगे, बढ़कर ये राशि नहीं आएगी, क्योंकि ऑफिशियली अपडेट है, अभी तक कोई आया नहीं है कि राशि बढ़ाई जाएगी पीएम किसान सम्मान निधि में, तो फिलहाल तो नहीं बढ़ेगी। चुनाव के समय जब लोकसभा के चुनाव आएंगे हो सकता है कुछ न कुछ चेंजेस हो, जो कि हर जगह हुआ है। यहाँ मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव जो 2028 में है, कुंभ के समय, उस समय राशि सीएम किसान कल्याण योजना की बढ़ सकती है, ये आपको बता दें। आप देखोगे जिनकी पिछली किस्त रुकी हुई उन्हें 4,000 रुपए सरकार दे सकती है। अच्छा, किस कारण से किसान सम्मान निधि की किस्त रुकती है? तो सबसे बड़ा अपडेट है भूमि सत्यापन। अगर आपका जो भूमि सत्यापन का रिकॉर्ड है, अगर वो दर्ज नहीं है, आपके नाम पर भूमि का रिकॉर्ड नहीं आ रहा है, तो आपको राशि नहीं दी जाती है। और किसान सम्मान निधि की सबसे अच्छी खूबसूरती है कि अगर आपको किसी मंथ में किसी एक राशि नहीं मिलती है, तो अगली राशि के लिए आपका नाम काटा नहीं जाता है,
अगर आप वो डॉक्यूमेंट्स अपडेट करवा लेते हैं तो आपको अगली राशि वापस मिल जाती है। ई केवाईसी और स्टेटस चेक करना बहुत जरूरी है। आपको मैं बता दूं एक बड़ी अपडेट ये भी है, पीएम किसान सम्मान निधि के लिए पात्र मापदंड क्या है, एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है, यानी किसे ये राशि मिलेगी, क्योंकि 1.5 लाख से अधिक किसानों के नाम कटे मध्य प्रदेश में। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, भूमि सत्यापन बहुत जरूरी है। आवेदक किसी के नाम पर 2 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य भूमि होना चाहिए। जो आवेदक हैं उसके नाम पर किसानी करने के लिए 2 हेक्टेयर भूमि अनिवार्य रूप से होना चाहिए, इतना तो आपको ध्यान रखना है। आप करवा लीजिए, अगर नहीं आ तो आपस में एडजस्ट कर घर में। नागरिकता, आवेदक का भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है, ये सबसे बड़ी बात है। आधार और बैंक खाता, ये सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि आपका सारा सब कुछ क्लियर हो, और अगर आपका आधार और बैंक का अकाउंट और मोबाइल नंबर लिंक नहीं हो, है ना, ई लिंकिंग ना हो, तो भी आपकी राशि रोक दी जाएगी। तो ई केवाईसी जरूरी है। आधार संख्या को, है ना, होना अनिवार्य है, उसका बैंक खाते से लिंक होना बड़ा ज्यादा अनिवार्य है। अगर ये नहीं है तब भी आपकी राशि रुक सकती है। परिवार की परिभाषा में एक परिवार का मतलब पति पत्नी और नाबालिग बच्चों को यहाँ पर लिया गया है। तो अगर आपका ज्वाइंट फैमिली है तो ज्वाइंट फैमिली में अलग अलग किसान सम्मान निधि आपको मिल सकती है। क्यों मिल सकती है? क्योंकि अगर सभी के नाम पर 2-3 लोगों के नाम पर अगर जमीन है तो उन दोनों तीनों को क्या हो सकती है, राशि प्राप्त हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर ज्वाइंट फैमिली की बात नहीं है, यहाँ पर यह कहा कि माता पिता उनके बच्चे, ये परिवार की परिभाषा इन्होंने यहाँ पर दी है। तो अगर घर में 3-4 परिवार इकट्ठे रहते तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ई केवाईसी योजना के लिए पीएम किसान सम्मान निधि ई केवाईसी करना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। अगर ई केवाईसी नहीं है आपकी तो आप ई केवाईसी आज ही करवा ले। नजदीकी ऑनलाइन दुकान जो होती है आपके नजदीक में, वहां जाइए और आपके आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड और आपका बैंक अकाउंट ये ले जाइए और ई केवाईसी को वेरीफाई करवा लीजिए। क्योंकि पिछली बार सभी ने कहा था हमारे पास ई केवाईसी कंप्लीट है, लेकिन बहुत लोगों के नाम कटे। तो कहीं इस बार ना ऐसा हो जाए। और भूमि सत्यापन का रिकॉर्ड एक बार पुनः चेक कर लीजिएगा तो आपको अपडेट मिल जाएगा। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं कि किसान क्रेडिट कार्ड को लेकर अगर आप कोई जानकारी जानना चाहते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिएगा, ताकि मैं उसके बारे में कंप्लीट वीडियो बनाकर आपको बता सकूं। और आप ये वीडियो किस जिले से देख रहे हैं, कहां से देख रहे हैं, कमेंट्स कीजिएगा, ताकि मैं उस चीजों को समझकर उसी प्रकार के जो आपके लिए जरूरी हो सकती है जानकारियां, ऑथेंटिक, रियल और सटीक, ये बनाने का प्रयास करूं। तो आई होप ये जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। तो इसी प्रकार के जो अपडेट है वो मैं हमेशा आपको देता रहूंगा। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं अपात्रता क्या है, संस्थागत भूमि धारक यानी कि आपके पास भूमि रिकॉर्ड ना होना, किसान परिवार जिसके सदस्य संवैधानिक पद पर धारण है, यदि गवर्नमेंट कर्मचारी आपके घर में कोई है तो नहीं आपको मिलेगी। साथ में केंद्र राज्य सरकार में सेवारत कोई कर्मचारी हो तो नहीं मिलेगी। 10,000 से अधिक की आपको पेंशन मिल रही किसी प्रकार से कर्मचारी के माध्यम से तो भी आपको नहीं मिलेगी। जो आयकर दाता इनकम टैक्स पे करता है उसे भी नहीं मिलेगी। तो ये बात आप ध्यान रखिए, अगर आप इनमें इस लिस्ट में आते हो तो फिर आपको राशि नहीं मिलेगी, सरकार की ओर से फरमान जारी है। इसी प्रकार की ऑथेंटिक, सटीक और रियल जानकारी मैं आपको देता रहूंगा। तो आप लोग सबसे पहले तो क्या करें, रोजगार गुरु यूट्यूब चैनल जहां पर आप वीडियो देख रहे हो इसे क्या कर ले, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को वहीं प्रेस कर दे, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। किसान संबंधित जो भी मैं अपडेट बनाऊं सबसे पहले आपको मिल सके। और आपके बच्चों के लिए गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी को लेकर आप तैयारी कर सकते हो दीप्ति सिंह एकेडमी के साथ जुड़कर। और गवर्नमेंट एग्जाम के बारे में जो भी अपडेट आती है, वैकेंसी कब आ रही है, प्राइवेट गवर्नमेंट किस में आवेदन कर सकते हो, 10वीं पास 12वीं पास गर्ल्स को लेकर, तो सारी अपडेट मैं यहाँ पर ऑथेंटिक, सटीक और रियल बनाता हूं। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। यहाँ तक आए हैं तो वीडियो पसंद आया होगा आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं आपको इसी प्रकार अपडेट देता रहूं। आपसे मुलाकात होगी, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।